हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो स्वागत करते हैं आज का आपके सेशन में। आज का जो सेशन का जो डे है वो है 19 और इस सेशन में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को इस क्लास की लिंक और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो ये मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं अपने क्लास की सारी पीडीएफ और सारी स्टडी मटेरियल इन दोनों चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसमें जो टिप्स होगा, जो ट्रिक होगा, मैं भरपूर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। तो अ पर्सन विजिट करता है 9 प्लेस में, जगह का नाम दे दिया है। ओके, कब करता है? 1, 11 और 21 को करता है। मंथ दे दिया है अप्रैल, मई, जून में करता है। वियर फॉर वैकेशन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ही डज नॉट विजिट मोर देन वन कंट्री ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। ओके, मतलब 3 जगह जाता है। कब? 1 को जाएगा, फिर 11 को जाएगा, फिर 21 को जाएगा। ओके, फिर 1 को जाएगा, 11 को और फिर 21 को दूसरे मंथ में। फिर 1 को जाएगा, 11 को जाएगा, 21 को जाएगा। कब? अलग मंथ में। ये जाएगा अप्रैल में, फिर दिया है मई एंड उसके बाद दिया है जून। ये ऐसे है, ठीक। चलिए, ही विजिट मुंबई आफ्टर ऋषिकेश बट बिफोर अमृतसर, विच वॉज नॉट विजिट द लास्ट। अमृतसर आखिरी में नहीं है, तो ही विजिट मुंबई आफ्टर ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद जाता है वो मुंबई, लेकिन अमृतसर के पहले जाता है और अमृतसर जो है वो लास्ट में नहीं है, ठीक। ही डज नॉट विजिट गोवा एंड वाराणसी इन सेम मंथ। गोवा और वाराणसी सेम मंथ में नहीं है। गोवा और वीएनएस जो है वो सेम मंथ में नहीं है, सेम मंथ में नहीं है। ओके, ही विजिट केरला ऑन प्राइम डेट ऑफ मंथ हैविंग 30 डेज। 30 डेज में जून भी आता है, जुलाई भी आता है। 30 डेज मतलब 30 का महीना ये भी है, 30 का महीना ये भी है। तो ही विजिट केरला ऑन प्राइम डेट, प्राइम डेट में जाता है 30 डेज में। प्राइम डेट क्या है मेरे पास? एक प्राइम नहीं होता है, 11 प्राइम होता है। तो केरला, या तो केरला यहाँ जाएगा, केरला शॉर्ट में देते हैं, या तो केरला वो जाएगा यहाँ, ठीक। चलो, ये हो गया। He visit only 3 places between केरला और जोधपुर। केरला और 3 जोधपुर, 1, 2, 3 जोधपुर, 1, 2, 3 फिर जोधपुर, ठीक है। ओके, he visit हरिद्वार immediate after आगरा in the month having 31 days। ओहो, he visit हरिद्वार, हरिद्वार जो जाता है एचआर, हरिद्वार माना था, हरियाणा तो है नहीं, नहीं, तो हरिद्वार को एचआर माने। तो जो हरिद्वार है वो विजिट करता है इमीडिएट आफ्टर आगरा, आगरा के बाद, मतलब एजी के बाद हो जाता है। आगरा के बाद कहाँ जाता है? हरिद्वार जाता है। ओके, इन द मंथ हैविंग 31 डेज, तो ये जो जाएगा 30 में ही जाएगा। ये जो है ये 31 डेज में ही जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, एंड उसके बाद देखिए, एंड विजिट बोथ प्लेस इन द मंथ सेम मंथ, और दोनों सेम मंथ में आते हैं। ये भी 31st में जाएगा। 31st में जाएगा तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहीं पे आएगा। और इसमें देखें तो यहाँ पे आएगा, आगरा और हरिद्वार। वाराणसी वॉज विजिट ऑन द सेम डेट एज केरला। जिस दिन केरला जा रहा है उस दिन वो वहाँ भी जा रहा है, वाराणसी भी जा रहा है। तो केरला जहाँ जाएगा वाराणसी के साथ ही जाएगा। ओके, तो वीनस यहाँ आएगा, चाहे वीनस यहाँ आएगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। अगर मैं वीनस को यहाँ दूंगा तो मुझे आगरा और हरिद्वार के लिए यहीं देना था, क्योंकि इमीडिएट होगा तो आ नहीं सकता। तो उस केस में मुझे वीएनएस को यहीं देना होगा और सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। अगर मैं वीएनएस को यहाँ दे दूंगा तो 31 में मुझे जाना है, तो 31 में यहाँ पॉसिबल है। 11 यहाँ नहीं, 11 यहाँ नहीं, 11 को अगर मैं वीएनएस को यहाँ दे दूँ ना, तो उस केस में मेरे को 31 में देना है। मेरे को 31 में क्या देना है? वीएनएस यहाँ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ ध्यान देना है कि हमको 31 में देना है। 31 में बस एक ही आता है, ठीक है। तो वीएनएस मेरा उस केस में यहाँ जाएगा। उस केस में मेरा वहाँ से आया एजी और आगरा और हरिद्वार के लिए यहाँ एकदम परफेक्ट 31 आ गया, और आगरा और हरिद्वार के लिए परफेक्ट यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब फिर क्या बोला है कि गोवा,
और वीनस सेम मंथ में नहीं है, तो गोवा यहाँ नहीं जाएगा, तो गोवा कहीं इधर जाएगा, ठीक है। और गोवा के लिए बोला है नहीं जाएगा, तो गोवा कहीं इधर जाएगा। और कुछ मैं मिस कर रहा क्या? ठीक है, और कुछ मैं मिस कर रहा? ऋषिकेश, मुंबई, अमृतसर। ऋषिकेश, मुंबई एंड अमृतसर हो सकता है। और अगर ऋषिकेश यहाँ दे दूँ, मुंबई यहाँ दे दूँ और अमृतसर यहाँ, देखो ऋषिकेश, मुंबई, मुंबई यहाँ, अमृतसर यहाँ, अमृतसर यहाँ, और लास्ट बचा क्या? गोवा यहाँ दे दूँ तो सेट तो हो गया। यहाँ दो तो ऋषिकेश, अमृतसर होगा नहीं, गोवा उसके साथ है नहीं, तो ऋषिकेश यहाँ, मुंबई यहाँ, तो वीएनएस के साथ गोवा आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये वाला पॉसिबल हो गया। इसी के साथ मैं ये डन करूँगा, इसको मैं कट करूँगा और चल के आंसर चेक करूँगा। आंसर चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आंसर चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ बस, ठीक है। ये इतना रहने देता हूँ, बस इतने से तो चेक हो ही जाएगा, इतने से चेक हो जाएगा। ऋषिकेश, वीएनएस, मुंबई, जोधपुर, आगरा, हरिद्वार, अमृतसर, केरला एंड गोवा। परफेक्ट। चलिए दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। तो कलर चेंज कर लूँ। 10 पर्सन है, नाम दे दिया है, यू लिव इन 5 फ्लोर, 1 to 5 there is 2 flat, 1 and 2, bottommost floor 1, topmost and topmost floor is 5. Okay, 5, 4, 3, 2 and 1, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। ओके, और फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 में रहते हैं, ठीक है। चलो, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 को अरेंज करो, फ्लैट 1 यहाँ हो जाएगा एंड मेरा फ्लैट 2 यहाँ हो जाएगा। हमेशा मैं बोलता हूँ, इस टाइप के पजल्स में हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी चाहिए, इसमें भी हम 2 पॉसिबिलिटी लेके पहले से चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आते हैं, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एल हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब कन्फर्म हो गया कि एल यहाँ नहीं रहता है, ठीक। लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू, यू के नॉर्थ वेस्ट में रहता है एल। अब नॉर्थ वेस्ट में, तो अब जाहिर सी बात है, कन्फर्म हो गया कि मेरा यू कहीं यहाँ आएगा, एल कहीं इस पे आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हु डज नॉट लिव एबव ओ, यू ओ के ऊपर नहीं रहता है, तो ओ के नीचे कहीं रहता है यू। लिखा है कि हु डज नॉट लिव एबव ओ, ओ के ऊपर, या तो ओ के नीचे होगा या तो ओ यू के साथ होगा, ठीक है। या तो नीचे हो या तो यू के साथ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोर देन 2 फ्लोर आर बिटवीन एन और टी, एन और टी के बीच में 2 से ज़्यादा फ्लोर है। बोथ लिव इन सेम नंबर फ्लैट, सेम फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। चलो डन हो गया। एस लिव नाइदर साउथ ईस्ट नॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ एंड, एन से न तो साउथ के ईस्ट में रहता है, ना तो नॉर्थ के ईस्ट में रहता है, तो मतलब कहीं एन से इधर रहता होगा। इस केस में मेरा कंफर्म हो गया कि एन ना तो साउथ ईस्ट ना नॉर्थ ईस्ट, या तो एन से इधर रहेगा या तो एन से इधर रहेगा, या तो एन से नॉर्थ ईस्ट में। रुको, चार बहुत ऐसे बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी, एक सेकेंड। तो ना तो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, ना तो साउथ ईस्ट में एस जो है वो नहीं रहता है। चलो कंफर्म हो गया, आगे आते हैं। पी लिव 2 फ्लोर एबव नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ओ से नॉर्थ ईस्ट में इधर जाएगा, तो पी कहीं इधर रहता है,
अब पी कहीं इधर रहता तो हमको कन्फर्म हो गया क्या, कन्फर्म क्या हो गया कि मेरा ओ कहीं यहाँ है, पी कहीं यहाँ है, और कितना फ्लोर बोला है, पी लिव 2 फ्लोर एबव, मतलब 2 फ्लोर मतलब इन दोनों के बीच में 1 फ्लोर आएगा। ठीक, कन्फर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, हु डज नॉट लिव बटरमस्ट फ्लोर, ओ यहाँ पे नहीं है, कन्फर्म। द वन हु लिव वेस्ट ऑफ क्यू, जो भी लिव वेस्ट ऑफ क्यू, जो भी क्यू के ईस्ट वेस्ट में है, द वन हु लिव वेस्ट ऑफ क्यू जस्ट बिलो ओ, वो जस्ट ओ के नीचे है। ओके, इन सेम नंबर फ्लैट में है। चलो ठीक है, ये दोनों की बात हुई, ये दोनों सेम फ्लैट में है, ठीक है। एम लिव ऑन द सेम फ्लोर एज आर, एम और आर के साथ में रहता है। हु डज नॉट लिव फ्लैट 2, तो फ्लैट 1 में रहता है आर, आर का कंफर्म हो गया, एम का कंफर्म हो गया। देखो 3 तो मुझे ऑलरेडी कंफर्म हो गया कि इधर आएंगे, अब कहाँ आएंगे ये नहीं पता है, तो अब हमें सेट करना है। तो अब हम सेट करने जाते हैं, एन 2 से अधिक लोग टी के बीच में होंगे, एन 2 से अधिक लोग टी के बीच में होंगे, तो एन 1 2 टी यहाँ, एन 1 2 टी यहाँ भी जा सकता है। सेम फ्लैट बोला है, तो मान लो एन यहाँ, क्योंकि एन से साउथ ईस्ट में कोई नहीं हो तो एन किधर भी हो, तो एन हम यहाँ रखेंगे 1 2 टी, 2 से अधिक लोग बोला 3 होना चाहिए, तो 1 2 3 टी यहाँ हो जाएगा। एन यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 टी यहाँ हो जाएगा। चलो ठीक है, एन और टी हो गया, एल ओ आर बचा है, एल ओ आर इसी में आएगा, एल ओ आर इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब रुको, अब देखो यू, यू है एम आर, ओ के जस्ट नीचे जो है ना, ओ यहाँ है, ओ के जस्ट नीचे, ओ के जस्ट नीचे जो है, तो एक काम करते हैं ना, इसकी तो कंफर्म है कि पॉसिबिलिटी नहीं आएगी एन और टी की, क्योंकि एन के इधर नहीं है, तो एन के इधर हो सकता है, तो उधर होगा नहीं, तो इधर हो सकता है। पी एक ओ, ओ एबव बोला था ना, ऊपर एबव, ओ के ऊपर पी है, तो कहीं से बात है, ओ के ऊपर पी है, ओ एक फ्लोर एबव पी, तो ओ एक फ्लोर एबव पी यहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, तो उस केस में ओ यहाँ, एक फ्लोर एबव पी यहाँ, ठीक है, ओ के एक फ्लोर एबव पी, ओ के एक फ्लोर एबव पी बहुत बन सकता है, ओ के एक फ्लोर एबव पी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी जा रही है, तो इसको होल्ड करते हैं, इस वाले को होल्ड करना होगा, ये बन रहा है, इसको पहले लिखते हैं, ओ एक पी हो गया, हाँ। फिर हम देख रहे हैं एन एस वाला कॉन्सेप्ट, एन के उधर एस नहीं है, एन के साउथ में एस हो सकता है, चाहे एन के इधर है, तो एन के इधर तो एस नहीं है, कंफर्म हो गया। एन के उधर भी एस, एन एस यहाँ जा सकता है, चाहे एन एस यहाँ आ सकता है, लेकिन एन के देखो, एन के इधर नीचे एस नहीं है, मतलब इधर तो कहीं एस आएगा नहीं, इस केस में एन के इधर तो कहीं एस आएगा नहीं, कहीं एस नहीं आएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट हो जाएगा ना, साउथ ईस्ट में है नहीं, या तो साउथ में होगा, लेकिन साउथ में हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ओ एल आर दो ही लोग बचे हैं जो यहाँ आएंगे, तो एल आर के लिए जगह तो ऑलरेडी फिक्स है, तो अब मेरा एस के लिए बस एकमात्र जगह बच रहा है, वो यहाँ बच रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? देखो मैं बता रहा हूँ, हमें एन के साउथ ईस्ट में एस नहीं रखना है, तो इधर तो हम कहीं एस रख नहीं सकते, तो या तो हम साउथ में रखें, साउथ में एस आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जगह फिक्स है कि एल ओ आर ही यहाँ आएगा, तो ये तो पूरा हाउसफुल है, तो हम एस इधर आ नहीं सकता, इधर एस आ नहीं सकता, एस के लिए इकलौता जगह कहाँ बचा, एस के लिए इकलौता जगह यहाँ बचा, इसलिए यहाँ पे एस आया। ठीक है, एस यहाँ पे आया। अब देखो, ये कह रहा है कि यू के नॉर्थ वेस्ट में है एल, तो यू के नॉर्थ वेस्ट में एल देने के लिए मुझे यू को इसमें से कहीं भी रखना होगा। ठीक है, यू तो कहीं भी भी, ये रुक जाओ, ये रुको, और देखता हूँ, और मैं पकड़ता हूँ, और मैं क्या पकड़ता हूँ, ओ एक फ्लोर पी हो गया, हाँ ये फ्लोर पी हो गया। अब देखो, यू के जस्ट नीचे जो है ना, वो क्यों के इधर है, तो ओ के जस्ट नीचे जो है ना, वो क्यों के इधर आया। चलो ये भी कंफर्म हो गया, ये भी सेट आया, सही आया, ठीक है आया। अ, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओ के इधर यू होगा, या तो ओ के नीचे यू होगा, तो ओ के नीचे यू हो नहीं सकता, तो ओ के इधर यू होगा, तो ओ के इधर यू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, तो एल यहाँ भी आ सकता है, एल यहाँ भी आ सकता है, अभी रुक जाओ, एम एम बच रहा है इसमें, तो एम यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया, तो एम के साथ आर आया है, एम यहाँ तो आर यहाँ आ गया,
आर यहाँ तो बच कौन गया, एल बच गया, एल यहाँ आ गया, और ये मेरा पजल सॉल्व हो गया। आया समझ में? नहीं आया? चलिए, नहीं आया मैं बताता हूँ मैं क्या किया यहाँ पे। देखो यहाँ था ना m के साथ r है, तो m के साथ r हमको यही देना होगा, n यही तो l के लिए बस एक ही जगह बच गया, l यहाँ आ गया, हो गया मेरा पजल सॉल्व। आइए अब आंसर को मिलाते हैं, आंसर को चेक करते हैं। चलिए देखिए आंसर, देखिए n l r o t s p m u एंड q, वेरी गुड। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए साथ में। देखिए 8 पर्सन है, एच आर सिटिंग इन स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर, 4 जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 ऑफ देम सिटिंग मिडिल ऑफ द साइड, 4 जो है वो मिड पे बैठे हैं, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्स, होल नंबर सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कैप है, होल नंबर में कैप है। ओके चलिए, फेस के बारे में दिया है क्या? फेसिंग द सेंटर, सब सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। जब सब सेंटर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब इजी हो जाएगा। अब मैं इसको थ्रेड मेथड से करूँगा, ठीक है। 8 लोग हैं, अपोजिट इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको थ्रेड मेथड से करूँगा। अब यहाँ से पढ़ता हूँ, एच हैज़ ट्वाइस द कैप एज डी, डी के पास जितने भी कैप होंगे ना, एच के पास उसका दोगुना है, ट्वाइस। सी हैज़ 9 कैप्स मोर देन ए, सी के पास 9 कैप ज़्यादा है ए से। ई हैज़ 4 कैप लेस देन डी, ई के पास 4 कैप कम है डी से, चलिए। एंड 1 कैप मोर देन ए, ई के पास 1 कैप ज़्यादा है ए से, क्या ठीक है। एफ हैज़ ट्वाइस द कैप, एफ हैज़ ट्वाइस द कैप नंबर, एफ हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ कैप्स विद द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में जो भी बंदा बैठा होगा उसके पास जितना कैप होगा, एफ के पास उसका ट्वाइस है, 2x है। चलो, द वन हु हैज 31 कैप सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में जो भी होगा ना उसके पास 31 कैप्स होगा, ठीक है। अब हमको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जो होगा उसके पास 31 कैप्स होगा। सी सिट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, सी मिड में है। चलो, 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एच, सी दो एच, सी दो एच, देखो एच मेरा यहाँ भी जा सकता है, एच मेरा वहाँ भी जैसे भी कंफर्म नहीं है। द वन हु हैज 19 कैप नाइदर सिट एडजेसेंट टू एच नॉट सी, जिसके पास 19 कैप है ना तो वो एच का पड़ोसी है ना तो वो सी का पड़ोसी है, एडजेसेंट बोला है। जी सिट अपोजिट द वन हु सिट सेकंड टू द राइट, वन हु हैज 19 कैप, जिसके पास 19 कैप्स होगा ना, जी सिट अपोजिट द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट में बैठा होगा और अपोजिट में होगा जी। चलो, बी सी सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में बी है, जी के सेकंड राइट में बी है। ए एंड बी सिट अपोजिट टू ईच अदर, ए एंड बी के अपोजिट में बैठे हैं। चलो, द वन हु हैज 44 कैप सिट अपोजिट द वन हु हैज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में जो भी बंदा उसके अपोजिट में जो भी बैठा होगा उसके पास 44 कैप्स है। ओके, एफ सी सेकंड टू द राइट द वन हु सिमिलर राइट ऑफ जी, जी के राइट में जो भी है, ठीक है, जी के राइट में जो है एफ सेकंड टू द राइट, उसके सेकंड राइट में एफ है। डी नाइदर से ए और सी, डी जो है ए और सी का पड़ोसी नहीं है। चलो, अब अब हमें करना है सॉल्व, तो सी, सी बी के पास जितना होगा एच के पास उसका दोगुना होगा। अब देखो एच के पास दोगुना होगा, और सब कुछ क्या बोला था यहाँ पे, होल नंबर में बोला है, बोला है ना कि सब होल नंबर में है। अगर हम सी दो एच यहाँ दे देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सी दो एच है, अगर हम सी दो एच यहाँ दे देंगे तो एच के पास 31, 31 का हाफ 15.5, लेकिन सब होल नंबर, तो उस केस में डी के पास 15.5 होगा नहीं, तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि सी दो एच यहाँ नहीं आएगा, सी एक दो एच मेरा यहाँ आएगा। समझ में आया?
सी मैं 2h यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि h के पास 31 आ गया। अगर h के पास 31 आ गया, d के पास उसका आधा है, तो d के पास 15.5 होगा। लेकिन 15.5 d के पास हो नहीं सकता क्योंकि सारे जो नंबर है मेरा क्या है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो उस केस में d के पास 15.5 आएंगे नहीं, तो इसलिए मेरा h यहाँ होगा। उस केस में अब मैं इसको इजी से काट सकता हूँ। चलो ये निकट गया। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ तो दिख नहीं रहा। एच यार 19 वाला जो है ना, वो सी और एच का पड़ोसी नहीं है। जो 19 वाला है वो सी और एच का पड़ोसी नहीं है। तो 19 वाला यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। 19 के लिए बस एकमात्र जगह बच गया, वो यहाँ। तो 19 के लिए एकमात्र जगह यहाँ बच गया क्योंकि 19 वाला जो है वो सी एच के पास नहीं है। तो सी एच के पास नहीं है। ठीक है, चलो और कुछ। ये वाला भी कट गया। 19 के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में जो भी होगा जी के अपोजिट में बैठा होगा, तो 1 2 3 जी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। जी के सेकंड राइट में बी होगा, जी के सेकंड राइट में बी होगा, जी के सेकंड राइट में बी होगा। चलो ये भी कट गया। बी के अपोजिट में ए होगा, तो 1 2 3 ए यहाँ होगा। चलो ये भी कट गया। ठीक है, ए भी कट गया। ए के सेकंड लेफ्ट में जो भी होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, उसके अपोजिट में 44 होगा, तो 1 2 3 जी वाला क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। चलो ये भी कट गया। जी के राइट में जो भी होगा, उसके सेकंड राइट में एफ होगा, एफ यहाँ होगा। ठीक है, एफ यहाँ हो जाएगा। ये भी कट गया। चलो चलो हो गया। अब अभी भी कुछ नहीं है। अब अभी रुक जाओ। सी के थर्ड लेफ्ट में 31 था, ये भी हो गया। चलो अब क्या किया जाए। डी के पास डी नहीं आया। डी के पास कुछ नहीं आया, डी नहीं आया, सी नहीं आया। सी के पास जितने भी होंगे, ए के पास जितने, सी से 9 ज़्यादा है। सी के पास कुछ है नहीं, ए के पास भी कुछ नहीं है। ई में से 4 कम तो डी के बराबर हो जाएगा। ए के पास जितना, ई के पास से 1 ज़्यादा है। डी के पास जितना, उसके पास ई के पास से 4 कम है। डी जो है ए और सी के पास नहीं है। देखो, डी जो है वो ए और सी के पास नहीं है, तो डी यहाँ नहीं है, तो डी के लिए बस एक ही जगह बच गई, यहाँ। उस केस में ये खत्म। जब डी यहाँ हो गया, तो डी के पास 31, तो एच के पास 62 हो जाएगा, तो यहाँ 62 हो जाएगा। उस केस में ये खत्म, उस केस में ये खत्म हो जाएगा। चलिए, अब बचा क्या। एच के लेफ्ट में जो भी होगा, जितना होगा उसका दोगुना एफ के पास होगा। एफ के पास तो अभी है नहीं, तभी होल्ड करते हैं। सी मिड में है, अभी होल्ड करते हैं। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। सी के पास सी ए के पास जितना, सी के पास 9 से ज़्यादा है, तो सी ए के पास कुछ है ही नहीं। ई में से 4 जाएगा, डी ई यहाँ जाएगा। मेरा कंफर्म हो गया कि ई मेरा यहीं आएगा। ठीक है, तो डी के पास जितना है, देखो डी के पास जितना है, ई के पास उससे 4 कम है। डी के पास जितना है, ई के पास उससे 4 कम है। डी के पास 31 है, तो ई के पास 27 होगा। ये खत्म। ई के पास, ए के पास जितना है, ई के पास उससे 1 ज़्यादा है। ई के पास ए के पास जितना है, ई के पास उससे 1 ज़्यादा है, तो ई के पास अगर 27 है, तो ए के पास 26 हो जाएगा। चलो ये खत्म। और ए के पास जितना है, सी के पास उससे 9 ज़्यादा है, तो 26 9 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा। वाह। अब क्या हुआ था, एच के लेफ्ट में जो भी है, उसका दोगुना एफ के पास है, तो एफ के पास 26 का दोगुना 52 हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा ये भी सॉल्व हो जाएगा। सी मिड पे बैठा था, तो ये मिड हो जाएगा। उसके हिसाब से ए मिड हो जाएगा, बी मिड हो जाएगा, और जी मिड पे हो जाएगा, और ये सब कॉर्नर पे हो जाएंगे। अब चल के आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर, ओह सॉरी, आंसर चेक करते हैं। आंसर में परफेक्ट सही आया होगा। देखिए, ठीक है। कहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। कॉर्नर पकड़ते हैं, पहले जी पकड़ते हैं। जी मिड पे है, जी मिड पे है 44। फिर डी कॉर्नर पे 31, बी मिड पे है, एफ कॉर्नर है, सी मिड पे है 35, ई कॉर्नर है 27, ए मिड पे है 26, और एच कॉर्नर पे है
62। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। 8 पर्सन है, नेम दिया है, पीएसबी बैंक में डिफरेंट ईयर में काम करते हैं, एक्सपीरियंस सबका कैलकुलेट होता है 2022 से कैलकुलेट होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सबसे पहले 1982 से काम करता है, फिर 86 से 87 से, सब सीक्वेंस में है, सीक्वेंस तो मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1982, 1986, 1987, फिर आता है 1992, 1994, 1997, 1998 एंड 2006। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस लिख लेते हैं। एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? 22 से काउंट हो रहा है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा 16 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके पास। ये 16 साल का एक्सपीरियंस 8 साल के गैप पे 24 का हो जाएगा, एक के गैप पे 25 का हो जाएगा, 3 के गैप पे ये हो जाएगा 28 का, 2 के गैप पे हो जाएगा 30 का, 30 और फिर 5 के गैप पे हो जाएगा 35 का एक्सपीरियंस, 35 और फिर एक के गैप पे 36 का एक्सपीरियंस, फिर 4 के गैप पे 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन एल और के, जितने लोग एल और के बीच में ज्वाइन हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, कितना? ए और ई से, जितने ए और ई के बीच में होंगे। चलो, एंड डज नॉट ज्वाइन इमीडिएट बिफोर एल, इमीडिएट बिफोर एल, एल के जस्ट पहले एन नहीं। ओनली वन पर्सन ज्वाइन बिटवीन जी और सी, जी एक सी हो जाएगा। हुज एक्सपीरियंस इन ऑड नंबर, ऑड नंबर। L join immediate before G, L join immediate before G. The sum of experience P or E is 4 year more than, 4 साल ज़्यादा होगा K से। K का एक्सपीरियंस जितना भी होगा उससे 4 साल ज़्यादा होगा। ओके, G एक C होगा और C जो होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर ईयर है। ऑड में यहाँ आ रहा है एक ऑड, भाई देखो C यहाँ आ रहा है एक ऑड, और एक ऑड में एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो तो C एक ऑड यहाँ आ रहा है, और के तो ऑड है नहीं, तो सी एक जी, सी एक जी ऊपर जाएगा, सी एक जी नीचे आएगा, सी एक जी ऊपर गया और दूसरे केस में सी एक जी नीचे आएगा, सी एक जी यहाँ जाएगा और सी एक जी यहाँ जाएगा। चलो ठीक है, ये हुआ, और ये हुआ। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एल के ऊपर एन नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये हो गया कंफर्म ना। ठीक है, और कुछ पी और ई के बीच में जितना एक्सपेंस है 4 साल ज़्यादा है कैसे? पी और ई का एक्सपीरियंस जितना है वो 4 साल ज़्यादा है कैसे? एक सेकंड, ये हम गलत लिखे, पी और ई का एक्सपीरियंस जितना है वो इतना 4 साल ज़्यादा है कैसे, प्लस 4 साल ज़्यादा है कैसे। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, एल और जी, एल और जी, ये सी था तो एल और जी यहाँ आएगा, सी था एल और जी यहाँ आएगा, सी था तो एल और जी यहाँ आएगा, ये तो सी है, ये सी है, एल और जी यहाँ आएगा, एल और जी के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं बचा था, ये तो पहले कट गया। अब बस ये ख़त्म, बचा 1 2 3। एल और के बीच में जितने लोग होंगे उतने ए और ई के बीच में होंगे। एल और के बीच में एक, ए ई और ई के बीच में कोई नहीं होगा। अहं, 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 अहं। एल और के बीच में एक, तो ए ई के बीच में कोई नहीं होगा। एल और के बीच में दो, तो ए और ई के बीच में एक, ए और ई के बीच में एक जगह, तो यही पॉसिबिलिटी हो रहा है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि एन के नीचे एल नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया। अब कुछ मिस हो रहा है क्या? The number of person joined with L or K is one more than number of person joined.
N does not immediately before L. One person join between G or C whose experience odd number L join immediately before G. The sum of experience P और E is 4 more than experience of K. एक सेकेंड, अगर हम देखें, एक काम करते हैं, इसको इसको करते हैं पहले। एल 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 और के बीच में अगर हम एक दे दें तो ए के बीच में कोई नहीं होगा, एल और के बीच में दो दे दें तो एल और ई के बीच, मतलब इसमें बहुत पॉसिबिलिटी आ रही है। इसमें देखें, अब देखें, रख के देखते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो फिर चेक करते हैं, पहले रख के देखते हैं। एल और के बीच में एक लोग ज़्यादा होंगे, एल और के बीच में अगर एक लोग में रखा तो ए और ई के बीच में एक आएंगे, तो ए और ई के बीच में कोई नहीं आएगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हाँ हो सकता है। और फिर इसमें बोला क्या है, पी और ई का जो भी एक्सपीरियंस होगा ना, वो 4 साल ज़्यादा होगा के से। क्योंकि के एक्सपीरियंस 36 साल है, तो हमें पी और ई का एक्सपीरियंस 40 साल करना होगा। तो ई का एक्सपीरियंस 24 साल है, पी अगर हम यहाँ देते तो हो जाएगा 40 साल। तब ना, के का इसमें 36 साल है, हमको 4 साल ज़्यादा करना है पी और डी का, तो 24 और 16 40 साल हो गया। अब यहाँ एक बंदा बच रहा है, एक बंदा बच रहा है, वो बच रहा है मेरा एन। एन को हम ऊपर रख दें, एन को मैं अगर यहाँ रख दूँ तो ये सब ये सेटिस्फाइड हुआ, ये भी सेटिस्फाइड हुआ, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, और कुछ तो बच नहीं रहा है, और कुछ तो बच नहीं रहा है। चलो, हो गया सर। जब कुछ बच नहीं रहा तो क्यों माथा मारना, हो गया सॉल्व। आंसर चेक करते हैं, ठीक। देखिए, एक सेकेंड, मैं पूरा इरेज कर दूँ। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। हम्म एन एन के सी एल जी ए ई एन पी 40 36 35। वेरी गुड, सही है, एकदम परफेक्ट। तो ये जो ट्रिक था, ये जो था, ये पजल उठाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं रॉन्ग उठाया होता तो मेरा इसमें टाइम लगा होता, लेकिन किस्मत तेज था कि मैं राइट पजल उठाया और यूं जल्दी से वो सॉल्व हो गया। अदरवाइज मैं उठाता, अगर रॉन्ग सेटअप उठा लेता तो मेरे को टाइम लगता। तो ये ऐसे पजल सॉल्व होता है, अगर मैं बुक उठा के लेके जाता तो टाइम लगता, उसमें कुछ ना कुछ जरूर कट जाता, लेकिन मैं पहली बार में उठाया तो मेरा ऐसे एग्जैक्ट सही से उठ गया और ये पजल इजी सॉल्व हो गया। तो समझ में आया दोस्तों कैसे पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, और इस तरीके के और कंटेंट के लिए मेरे साथ हमेशा इस तरह से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा आपको।